हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। ये क्या होती है और कैसे होती हैं। जैसे कि बहुत हद तक नाम से ही क्लियर है, एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब पूर्वजों से रिलेटेड कुछ ठीक करने की बात हो रही है। पर क्या ठीक करना है, इसको जानने के लिए हमें एंसेस्ट्रल कर्मा को भी समझने की ज़रूरत है। एंसेस्ट्रल कर्मा मतलब पूर्वजों की तरफ से किए गए कुछ कर्मा जो कि ठीक नहीं है, और आज जब मुझे उसकी पहचान हो गई है, मुझे उसके बारे में पता लग गया है, वो चीज़ें सरफेस पे आ गई हैं, तो उसकी हीलिंग का, उसको ठीक करने के प्रोसेस को एंसेस्ट्रल कर्मा और एंसेस्ट्रल हीलिंग कहा जाता है। इसे और विस्तार में जानते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर हम एक फल की बात करें, फल आम की बात करें, तो वो आम इंडिविजुअल है, पर अगर डीप लेवल पर देखें तो वो किसी न किसी पेड़ से संबंध बनाता है ना, उसका रिलेशन है उस पेड़ के साथ। अगर उस पेड़ का जब बीज बोया जा रहा था, अगर उस पेड़ बीज को सही मात्रा में पानी, खाद, हवा, प्रोटेक्शन नहीं मिलती, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं मिलती, तो वो पेड़ बढ़ता ही ना, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती, उसके ऊपर फल ही ना लगते। तो उसमें किसी भी चीज़ की कमी या कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा मात्रा में है, उसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट है वो उसकी फ्रूट की क्वालिटी पर नज़र आएगा। इसी तरह आम इंडिविजुअल तो है, बट उसका कनेक्शन उस पेड़ से है, उसकी जड़ से है, तना से है, जिसके थ्रू वो ग्रो किया। इसी अकॉर्डिंगली हम इंसान इंडिविजुअल पर्सनालिटी तो हैं, हमारा नाम है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा काम करने का तरीका है, बट अगर डीप लेवल पर देखें तो हमारा कंप्लीट कनेक्शन हमारे एंसेस्ट्रल लीनेज के साथ है। अगर वो लीनेज नहीं है तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। फिज़िकल लेवल पर ये बिल्कुल नज़र नहीं आ सकता, बट ये डीप लेवल पर हमारा कनेक्शन हमारे एंसेस्ट्रल लीनेज के साथ है। हमारे पूर्वजों की वंशावली है, उसका मैं पार्ट हूँ। इसीलिए बहुत बार हमारे पास हमारे पूर्वजों की तरफ से चीज़ें आती हैं, तो आपने देखा होगा कई बार लोग कम एफर्ट करते हैं, उनको रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की तरफ से उनको कुछ ब्लेसिंग के तौर पे मिल रहा है। या फिर कोई लोग बहुत एफर्ट करते हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते, या किसी की मैरिजेस घर में सेम तरह का पैटर्न उनके घर में रिपीट होता है कि मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, या फिर किसी के फैमिली में न्यूबॉर्न बेबी है, या फिर बच्चों को न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्ट्रल लीनेज की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और भी रीज़न हो सकते हैं, बट मान लीजिए कि हमें पता लगता है कि ये कारण ये है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी हम एक पितृ दोष को काउंट करते हैं, वो जिस घर में बैठा होता है, बनता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर हमें किसी से पता लगता है, जैसे आकाशिक रीडिंग में ही हमें रूट कॉज आ जाता है, एंसेस्ट्रल लीनेज की प्रॉब्लम है, एंसेस्ट्रल कर्मा का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से अभी के टाइम पे हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें सोल्यूशन उस लेवल पे करना है। इसको थोड़ा साइंटिफिक वे से भी समझते हैं। जैसे कि अगर हम ऑफस्प्रिंग बॉर्न की बात करते हैं, तो उसमें डीएनए के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जो कि 23 फादर से और 23 मदर से आते हैं। और जो डीएनए है उसमें मेमोरी स्टोर होती हैं। तो हम अपने फादर और मदर दोनों की लीनेज से ही विरासत में कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो अगर मेरे फादर या फिर मेरे ग्रैंडफादर या फिर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कुछ भी डीप एक्सपीरियंस हैं उनके पास, अच्छे बुरे जैसे भी, वो उनके डीएनए में स्टोर हो जाएंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहेंगे। जैसे फिज़िकल लेवल पे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी, पैसा ऐसा ट्रांसफ़र होता है ना, पुरानी विरासतें ऐसी ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही हमें जो डीएनए ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जैसी मेमोरी स्टोर होगी, हमें वैसे ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अगर तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि हार्ड हैं, जो कि बहुत सूदिंग नहीं है, तो हमें फिर हार्डशिप देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर हमें पता भी लग गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हम अपनी लाइफ में इस समय पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है। तो अभी हमें सोल्यूशन के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी कि ये प्रॉब्लम सरफेस पे आ गई है और मैं इसे ठीक करूँगी, ये प्रॉब्लम
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहेगी। और हमारे पूरे लीनेज में जो हमारे एंसेस्टर होते हैं वो भी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो स्पिरिचुअली अलाइन हो, जो लोगों के लिए अच्छा करना चाहें, और उनसे उम्मीदें भी होती हैं। इसलिए सबसे पहले जब मुझे पता लग गया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये ठीक करूँगी। और आपने ये कोट तो सुना होगा ना कि एक इंसान 7 पीढ़ियों को तारता है, तो वो 7 पीढ़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? एक पीढ़ी तो जो मैं अब लीनेज को आगे लेके जाऊँगी, एक जो मेरे फादर साइड से मुझे मिल रही थी, वो 23 पेयर्स जो मैंने बताए थे डीएनए में, तो वो एक फादर साइड से आ रहा है, एक मदर साइड से आ रहा है। तो ये तीनों तरफ से जो 7-7 पीढ़ियाँ हैं, उसका कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान अपनी 21 पीढ़ियों को तारता है अगर उसका थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअली अलाइन है। तो अगर नहीं भी अलाइन है और हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तब भी हम अपनी पीढ़ियों के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए हमें ब्लेम की एनर्जी से बाहर निकलना है। कई बार हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ जब हमें पता लगता है कि अरे ये तो एंसेस्ट्रल का प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे वो तो चले गए, उन्होंने तो कर दिया, बट हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि हम ही पॉसिबिलिटीज़ है कि हम ही उस एंसेस्ट्रल लीनेज में दोबारा से हमारा ही रीबर्थ हुआ हो, वो प्रॉब्लम हमारी तरफ से ही हुई हो और उसका सोल्यूशन के लिए अभी हमें दूसरा चांस मिला है। तो इसलिए ब्लेम की एनर्जी से बाहर निकलना है। ब्लेम की जगह हमें ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस से मिलता है। अगर हम उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग आएगा। ब्लेसिंग से होगा क्या? जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, लौकिक में भी अगर देखें, कोई काम करने जा रहा है, अगर हमें दूसरों का सहयोग मिलता है या प्यार मिलता है तो हमें वो काम करने में ईजीनेस फील होती है ना। जब किसी से हम प्यार करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो मुश्किल नहीं लगता। बट जब हम ऐसी एनर्जी में हैं, जेलस की, रिजेंटमेंट की है, गुस्सा है हम में, उसके लिए जब हम काम करने जा रहे हैं तो अंदर में वैसे ही भाव है, उतनी ही मेहनत लगेगी। इसलिए ब्लेम को ब्लेसिंग्स में बदलना है। तीसरा, हर एक जो रिलीजन है उसमें कोई ना कोई एंसेस्टर के लिए जो रिचुअल्स होते हैं तो वो हमें फॉलो करना है। जैसे हिंदू धर्म में हर साल में एक बार श्राद्ध की प्रक्रिया की जाती है अपने एंसेस्टर के लिए, या तर्पण होता है, या फिर जो अमावस का दिन होता है उस दिन कुछ दान धर्म होता है, उनके लिए हीलिंग्स होती है, प्रेयर्स होती है, यज्ञ होता है। तो वो हमें टाइम टू टाइम अपने एंसेस्टर के लिए करते रहना है, ताकि जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको हम वेव ऑफ कर सकें। हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये एक छोटी सी रेस चल रही है, थोड़े टाइम के लिए वो फ्लैग इस रेस का हमारे पास है, फिर हमें वो आगे किसी ना किसी को देना ही है। तो क्यों ना ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम ऐसे जिएं, ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ा दें कि आने वाले को भी इसका फल मिले। तो अगर हम अभी प्रेजेंट में कोई एक्शन लेते हैं, इसी कारण से प्रेजेंट की वैल्यू भी है, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारा कभी पास्ट बनता है और कभी फ्यूचर बनता है। तो जो काम अभी हम करते हैं, बच्चा अभी अगर पढ़ाई करता है, अगर वो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, अगर वो अभी पढ़ाई करता है, अगर आईएएस बनना चाहता है, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो कल को एक ऑफिसर बन पाएगा। बट अगर अभी गफलत है, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर उसको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट था, एक टाइम पे हमारा पास्ट बनेगा, और यही जो हमारा प्रेजेंट है यही हमें अपने फ्यूचर के रिजल्ट भी देगा। तो इसलिए हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अभी मेरी इस अर्थ पे प्रेजेंस है, मुझे नॉलेज है, और मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर सकती हूँ। तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम कुछ करना चाहें अपने एंसेस्ट्रल के लिए, तो जैसे हमें आज मालूम पड़ता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो एंसेस्ट्रल लीनेज की वजह से आ रही है, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग के थ्रू भी उनकी हीलिंग्स करवा सकते हैं एंसेस्ट्रल की। उसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है। अगर रीडिंग में गाइडेंस आ रही है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने एंसेस्ट्रल की हीलिंग्स भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। हमारी अगली वीडियोस को जानने के लिए भी हमसे कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।